कक्षा 9 भौतिक विज्ञान ध्वनि लेसन चल रहा। ध्वनि, ठीक है। अब देखिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का संचलन। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का संचलन। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का संचलन। ठीक है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का संचरण। देखिए ध्वनि प्रत्येक माध्यम, ध्वनि प्रत्येक माध्यम मतलब गैस, द्रव व ठोस में चल सकते ध्वनि प्रत्येक माध्यम गैस, द्रव व ठोस में चल सकती है। इसी कारण से जो पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी के अंदर घुसे रहते हैं, गोताखोर जल के भीतर अंदर होने पर भी ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि को सुन देता है। यानी कि ध्वनि प्रत्येक माध्यम गैस, द्रव व ठोस में चल सकती है। इसी कारण से गोताखोर जल के भीतर होने पर भी ध्वनि को सुन लेता है। इसी कारण से किसी और दुर्गों में ध्वनि गैसों की अपेक्षा तेजी से चलती है, अधिक तेजी से चलती है, अधिक तेजी से चलती है। और दोषों में सबसे अधिक तेजी से, और पुरुषों में 100 में ध्वनि सबसे अधिक तेजी से चलती है। 100 में ध्वनि सब
से चलती है। अगर हम द्रव में ध्वनि गैसों की अपेक्षा अधिक तेजी से चलती है, मतलब द्रवों में ध्वनि जल्दी सुनाई पड़ेगी, गैसों में उससे कम जल्दी, क्योंकि द्रवों में ध्वनि तेजी से चलती है गैसों की, और ठोसों में तो गैस से भी अधिक तेजी से चलेंगी और द्रव से भी अधिक तेजी में चलेगी ध्वनि। अगर हम ध्वनि का एक स्टेप बनाए, ये बन जाएगा, क्या बनेगा, ठोस में सबसे अधिक, तो इसके बाद किसमें, द्रव में, इसके बाद गैस में, यानी कि ध्वनि तीनों माध्यम में चलती है, गैस द्रव के, लेकिन गैस में स्लो, द्रव में उससे तेज और ठोस में और अधिक तेज। एक नंबर बन के आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम चलेंगे ध्वनि जो है इतना लीजिए, किसी माध्यम ध्वनि तरंगों द्वारा चलती है, किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों द्वारा चलती है, किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों द्वारा चलती है। अब देखिए, अब तरंग क्या है के बात करती है। तरंग माध्यम में तरंग तरंग माध्यम में होने वाली हलचल, तरंग जो है माध्यम में होने वाली हलचल है, होने वाली वो एक हलचल है, वह हलचल है, वह हलचल है जो बिना रूप बदले माध्यम के कणों के द्वारा एक निश्चित वेग से एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। तरंग माध्यम में होने वाली वह हलचल है
वह अचल है जो बिना रूप बदले माध्यम में, बिना रूप बदले माध्यम के कणों के द्वारा एक निश्चित वेग से आगे की ओर बढ़ती है। इस तरह आप देखिए तरंग को हम क्या कह सकते हैं? तरंग की दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं। लिखिए तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है। उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ, जैसे देखिए हमने एक कंकड़ ले लिया, जब किसी तालाब या नदी में हम या पानी में, भरे हुए पानी में फेंकते हैं। सुनिए, यही के अगली लाइन में लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तरंग की परिभाषा में बोलूँगा। पहले मैं मतलब विक्षोभ क्या है? विक्षोभ, हम किसी कंकड़ को पानी या तालाब पर फेंकते हैं तो उसमें एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। क्या होता है? विक्षोभ। आप देखती होंगे गोला ऐसा उठता है, फिर वो वृत्त बनाता हुआ, क्या बनाता हुआ? वृत्त बनाता हुआ, पहले छोटे वृत्त बनेगा, फिर बड़ा वृत्त बनता चला जाएगा, फिर उसके आकार का वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है? आकार का। तब आकार का वृत्त बन जाएगा, कितने बड़े पात्र में जल है उसके उत्तर तो हमको विक्षोभ दिखाई नहीं देता, लेकिन वही विक्षोभ आगे बढ़ता चला जाता। आप आगे भाई बड़ा हो, पहले इतना सा होगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा, वही विक्षोभ होता है। ठीक है। तब किसी कंकड़ को हम पानी में फेंकते हैं तो एक बुलबुला टाइप का होते का, वही में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विक्षोभ। देखिए किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ एक प्रकार का विक्षोभ एक प्रकार का विक्षोभ किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है जो बिना अपना माध्यम अपना स्वरूप बदले, अपना स्वरूप बदले, माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे की ओर बढ़ता है, आगे बढ़ता है। विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता है,
विक्षोभ के आगे बढ़ने की, विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। इस तरीके से तरंग गति भी हो जाती है। सुन लीजिए, किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है जो बिना स्वरूप बदले माध्यम में एक प्रकार का विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में निश्चित वेग से आगे बढ़ता है। तो विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग की गति कहते हैं। आगे बढ़ेगा तो तरंग गति हो जाएगा। ध्यान देना, ठीक है। इसको